पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के चुनिंदा लश्कर मीडिया के देश के कुख्यात एंकरों ने मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से जहर देश में उगला है वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे बात की जाए अंजना ओम कश्यप की, चाहे बात की जाए अमिश देवगन की, चाहे सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, एक फहरिस्त लंबी है। और इन लोगों को देख करके और नए नए कुख्यात एंकर जो हैं वो कीड़े मकोड़े की तरह निकल आए हैं, जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भर दी गई है कि वो आए दिन सिर्फ मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं। और इनकी नेगेटिव रिपोर्टिंग का असर इस तरीके से देखने को मिलता है कि सड़कों पर सलीम के सब्जी बेचने पर बैन है, पर रमेश आसानी से सब्जी बेच सकता है। और यहां तक की तस्वीरें यह भी देखने को मिली कि नमाजों का विरोध हो रहा है, तो तस्वीरें यह भी देखने को मिली कि किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ा और जय श्री राम के नारे लगाने के बहाने जो है उसे मारा पीटा गया। ये तमाम फहरिस्त लंबी है और इसका जिम्मेदार लश्कर मीडिया है और लश्कर मीडिया में बैठे वो एंकर जो आए दिन सिर्फ नफरत परोस रहे हैं और नफरत की सारी इंतहा पार कर दी गई है। पर अब इन लोगों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है, जिसमें एक नाम आता है सुधीर चौधरी का। और सुधीर चौधरी को जिस तरीके से यूएई ने सबक सिखाया है वो शायद एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है उन एंकरों के लिए जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत परोस रहे हैं। जिस तरीके से यूएई की शहजादी ने सुधीर चौधरी के खिलाफ बिगुल फूंका था, अब उसी तरीके से पूरी जी न्यूज की एक हेट कैंपेनिंग जो मुसलमानों के खिलाफ चलाई गई है उसके खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया है। क्योंकि एक तरफ तो यूएई में सुधीर चौधरी का प्रोग्राम रद्द करवा दिया गया और जब प्रोग्राम रद्द हुआ तो उसके बाद यह मसला यहीं खत्म नहीं हो जाता। ये देश के चुनिंदा जो देश के दिग्गज मुस्लिम नेता हैं, चाहे देश के बड़े उलेमाए दीन हैं, उन लोगों के लिए भी सबक है कि एक चीज का आपने विरोध कर दिया तो वो विरोध वहीं खत्म नहीं होता। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, जिसको लगातार यूएई की शहजादी प्रिंसेस अल हिंद कासमी लगातार कर रही हैं। पहले सुधीर चौधरी के खिलाफ जो है उन्होंने बिगुल फूंका, अब जी न्यूज के खिलाफ पूरी तरीके से बिगुल फूंक दिया गया है और एक के बाद एक कई हेट कैंपेनिंग की गई। जी न्यूज की तस्वीरों को साझा करके देश का ध्यान और दुनिया का ध्यान इनकी ओर खींच रही हैं। क्या कुछ प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने किया है इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए यूएई की शहजादी ने किस तरीके से कदम उठाया है जी न्यूज के खिलाफ और सुधीर चौधरी के खिलाफ। आपको बता दें, बिंत अल कासिमी ने एक बार फिर कई ट्वीट कर जी न्यूज के बदनामी जमाना एंकर सुधीर चौधरी पर निशाना साधा है। देर रात शहजादी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और भारत में मुसलमानों, कुरान, इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने समाचारों के जरिए नफरत फैलाने वाले इस एंकर पर लानत मलामत की है। शहजादी ने सुधीर चौधरी के रिश्वत वसूली वाले वीडियो को पोस्ट कर उसकी हकीकत दुनिया के सामने रखी है। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी की खबर का लिंक भी पोस्ट किया है जिसमें सुधीर के तिहाड़ जेल जाने की खबर छपी है। शहजादी हिंद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अनेक तरह से चैरिटी का काम करती हैं। शहजादी इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमेशा मुखर रहती हैं। जहां कहीं भी मुसलमानों के साथ भेदभाव, अत्याचार होते हैं वो हमेशा खुल करके बोलती हुई दिखाई देती हैं
और इसी के साथ साथ पहले सुधीर चौधरी के जो तिहाड़ जाने की खबर है उसको ट्विटर पर शेयर करके दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। किस तरीके से सुधीर चौधरी रिश्वत लेकर के तमाम खबरें किया करता था, उस लिंक को भी साझा किया। तो इसके साथ अभी कुछ घंटे पहले प्रिंसेस अल हिंद कासमी द्वारा एक और ट्वीट किया गया जिसमें न्यूज लॉन्ड्री की खबर को छापा गया है और उसके लिंक को शेयर किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है जिसमें यह लिखा है, टीवी हाउ जी न्यूज यूज्ड पिक्चर्स ऑफ मुस्लिम सांसद, जिसमें मुसलमानों की तस्वीरों को इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से बेहुद्दा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जी न्यूज पर मुस्लिमों को लेकर के, इसको लेकर के ध्यान पूरी जी न्यूज के ऊपर खींचने का काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से इसे शेयर किया है उस न्यूज लॉन्ड्री के पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और हमारे टीवी न्यूज चैनल उन आंखों से ध्यान हटाकर अपने विज्ञापन दाताओं को खिलाने के लिए तैयार हो रहे हैं और निश्चित रूप से धारण यह है कि दर्शक हिंदुओं को हम खतरे में हैं चिल्लाते हुए दिखाना चाहते हैं, हम खतरे में हैं और इसके लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा है। जी न्यूज ने ऐसा ही एक प्रयास इस सप्ताह शाम 5 बजे उनके बहस कार्यक्रम ताल ठोक के पर किया। सामान्य रूप से चिल्लाने और बकवास शब्दों के अलावा एक उचित मात्रा में कुहनी से कुहनी मारना, पलक झपकाता इस बात का संकेत था कि मुसलमान बहुत अधिक प्रजनन करके भारत को पिछड़ा हुआ बना रहे हैं। ये शो के 2 टाइटल स्क्रीन हैं, एक पूछता है कुदरत बनाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है, कुदरत है बहाना, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है मकसद। एक स्क्रीनशॉट ये उसमें शेयर किया गया है तो दूसरी ओर चिल्लाते हैं निजाम कुदरत या हिंदुस्तान पर आफत, भारत के प्रकृति की व्यवस्था या आपदा। देखिए कैसे एक तरह आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिमों की भीड़ से घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क दिख रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म शीर्षकों के साथ सूक्ष्म संदेश भी दिया जा रहा है। टाइटल प्लेट्स जी न्यूज की बहस की शुरुआत मात्र है, लेकिन पहले मैं इस कार्यक्रम का आधार स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बच्चों के परिवारों के लिए 2 बच्चे ही अच्छे नामक एक सूचना अभियान शुरू किया। इस अभियान पर रहमान की प्रतिक्रिया थी, बच्चे प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा हैं, किसी को भी इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। अब शफीकुर रहमान के पास समस्याग्रस्त चीजें कहने और करने का इतिहास है। उन्होंने दावा किया कि कोविड अल्लाह की सजा है और यह कहना कि वंदे मातरम उनके धर्म के खिलाफ है। अभियान एक टिप्पणी समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने की, जिन्होंने कहा कि दलितों और आदिवासियों द्वारा जनसंख्या में वृद्धि की जाती है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। ये दोनों बयान जी न्यूज जैसे चबाने वाले चैनलों के लिए ताजा चारे की तरह थे, जिसमें 40 मिनट के लिए एक बेहतर शब्द की कमी के लिए कुछ पुराने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक बकवास को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसलिए शो की शुरुआत शफीकुर रहमान और महमूद ने जो कहा उसके बाद मुस्लिम लोगों की भीड़ भाड़ वाले इलाके की तस्वीर के साथ हुई। बेशक जी न्यूज ने इस मसले पर टिप्पणी करने के लिए एक हिंदू दिखने वाली साथी को शामिल किया, अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के महंत नारायण गिरी को शामिल किया। वे मौके पर पहुंचे और कहा, जब ऐसे बेवकूफ लोग सांसद पहुंचते हैं तो ये हमारे संविधान का अपमान है। आज भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रही है, भीड़ भाड़ वाले मुस्लिम क्षेत्रों के ओर भी ये दृश्य काटे गए हैं। शो की एंकर अदिति त्यागी ने दर्शकों से पूछा कि क्या हम दो हमारे दो का प्रचार करना गलत था और एक धर्म विशेष का विरोध किया गया। पैनल ने यह भी प्यारा गुच्छा शामिल था कि पतंजलि के बारे में हमने पहले देखा है कि रिपोर्ट क्या है कि कैसे वे टीवी मीडिया में पैसे की बाढ़ ला रहे हैं। विवादास्पद कोरोनिल किट सहित अपने उत्पादों के निर्बाध रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने कोरोनिल के लिए अनुमोदन
उसकी भी जांच की, जिसे पतंजलि ने संदिग्ध परीक्षणों के आधार पर प्राप्त करने का दावा किया था। लेकिन अफसोस, पतंजलि आज तक टीवी पर कोरोनिल के विज्ञापन दिखाते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस बहस में होता है। तो किस तरीके से पूरी तरीका मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पतंजलि की तरफ से एडों की बाहर ला दी गई है, और खास तौर पर पतंजलि के एड उस जगह ज्यादा दिखाए जा रहे हैं जहां टीवी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले प्रोग्राम दिखाता है। इसका भी ध्यान जो है प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने खींचने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि देखिए कि मैंने जो फैसला लिया सुधीर चौधरी के लिए वो कितना सही था। एक तरफ तो सुधीर चौधरी हैं और पूरा जी न्यूज इसी तरीके के हेट कैंपेनिंग मुसलमानों के खिलाफ चलाता है। एक बेहतरीन कदम एक बार फिर से प्रिंसेस अल हिंद कासमी की तरफ से उठाया गया है। किस तरीके से प्रतिक्रिया लोगों की आएगी उसे लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।